उसको मिलता है रूम नंबर 1046। खोलते ही उसका पाँव खून में पड़ता है कि मिस्टर ओवेंस को किसी ने छाती पे बहुत बार चाकू घुसाया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शेलिन जॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस मिस्ट्री। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मिस्टीरियस सा और ब्रूटल मर्डर केस को लेके आई हूँ, जिसकी किलर का आज तक पुलिस को कोई आइडिया नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि इस केस में कोई सुपरनैचुरल इंसिडेंट का भी हिस्सा है। चलो तो देखते हैं हुआ क्या था। साल 1935 में अमेरिका के एक होटल में द प्रेसिडेंट जिसका नाम था, उस होटल में रोनाल्ड टी ओवेंस जैन 2 को एक रूम बुक करते हैं और उसको मिलता है रूम नंबर 1046। पहले से ही मिस्टर ओवेंस का बिहेवियर उन होटल वालों को और स्टाफ वालों को बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दी क्योंकि एक होटल है, होटल में अलग अलग प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं, तो उन लोगों ने ज़्यादा ध्यान दी नहीं, क्योंकि वैसे भी वो लोग जितना कम ध्यान दें उनके कस्टमर्स की ज़िंदगी में उतना ही अच्छा नहीं। मिस्टर ओवेंस के चेक इन करने के दूसरे ही दिन, जो कि था जैन 3 को, होटल स्टाफ मेंबर्स में से एक स्टाफ मेंबर जिसका नाम था मैरी सॉफ्टिक उसका रूम साफ करने जाती है। दोपहर का वक्त था तो उसको लगा रूम में कोई होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली सारे जो कस्टमर्स होटल के सब बाहर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब मेरी मिस्टर ओवेंस के दरवाजे के बाहर पहुंची, उसने देखा दरवाज़ा अंदर से ही बंद था, जिसका मतलब था मिस्टर ओवेंस बाहर घूमने नहीं गए। मेरी ने खटखटाया। खटखटाने पर मिस्टर ओवेंस ने दरवाज़ा खोल दी। मेरी ने फिर जो देखा उससे वो थोड़ी डर गई। उसने देखा पूरा कमरा अंधेरा हो रखा था, सारे खिड़कियां बंद थी, सारे पर्दे लगे हुए थे। रूम में जो हल्की सी रोशनी आ रही थी वो एक छोटे से लैंप से आ रही थी। जैसे ही पूरा रूम साफ करके मेरी निकल ही रही थी, तब मिस्टर ओवेंस ने उसको कहा कि रूम का दरवाज़ा खुला ही रखे, क्योंकि उनका कोई दोस्त आने वाला है उनसे मिलने के लिए। तो मेरी ने वही करा जैसे उसे कहा गया था करने के लिए। 4 घंटे बाद मेरी नए और फ्रेश टॉवल्स लेकर मिस्टर ओवेंस के कमरे की तरफ जा रही थी। वहाँ पे पहुँचने पर उसे पता पड़ा कि जो दरवाज़ा उसने दोपहर को खुला रखा था वो अभी भी खुला ही था। वो खटखटाकर अंदर गई। अंदर जाकर उसने देखा मिस्टर ओवेंस को कम्प्लीटली ड्रेस्ड ऐसे ही बेड पे पड़े थे, सोए नहीं थे, सिर्फ लेटे थे। वो अंदर जाके जो पुराने टॉवल्स थे उस नए टॉवल्स के साथ रिप्लेस करा, और जैसे ही वो बाहर निकल रही थी उसको लैंप के बाजू से एक छोटा सा नोट मिला। उस नोट में लिखा था कि डॉन, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स, वेट। डॉन? कौन है ये डॉन? हो सकता है ये डॉन वही हो जिसके बारे में मिस्टर ओवेंस ने मेरी को दोपहर को कहा था कि उसका कोई दोस्त आने वाला है। अगली सुबह यानी कि जैन 4 को मेरी साफ सफाई करने के लिए मिस्टर ओवेंस के कमरे की तरफ जाती है। उसके कमरे के बाहर पहुंचने पर उसको दरवाज़ा बाहर से ही लॉक्ड मिलता है, मतलब मिस्टर ओवेंस कमरे में नहीं है। यही सोच के मेरी ने अपना मास्टर की यूज़ किया और वो अंदर जाती है। अंदर जाके वो डर जाती है क्योंकि वो मिस्टर ओवेंस को उस डार्क रूम में एक कोने में बैठे हुए देख लेती है, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड था ना, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई इंसान होगा अंदर, और ऐसे अचानक देखने पर वो डर जाती है। जैसे ही मेरी अपना काम कर रही होती है तभी मिस्टर ओवेंस को एक फ़ोन आता है एंड टर्न्स आउट टू बी मिस्टर डॉन। उससे ज़्यादा वो कुछ बात करता नहीं, सिर्फ इतना कहता है कि नो डॉन, आई एम नॉट हंग्री एंड आई जस्ट हैड माई ब्रेकफास्ट। उसके थोड़ी देर के बाद ही वो फिर से यही बोलता है कि आई एम नॉट हंग्री। तो जैसे ही मेरी अपना सारा काम ख़त्म करके कमरे से बाहर निकल रही होती है, तभी उसको एक चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि वो कमरे के अंदर तो अपना मास्टर की यूज़ करके आई थी, तो मतलब मिस्टर ओवेंस को किसी ने बाहर से बंद करा था। फिर उसी दिन शाम को मेरी नए और फ्रेश टॉवल्स लेकर मिस्टर ओवेंस के कमरे की तरफ जाती है। उसके कमरे के बाहर पहुंचने पर उसको 2 लोगों की आवाज़ आती है कमरे से। मेरी खटखटाती है और बोलती है कि मैं फ्रेश टॉवल्स लेकर आई हूँ, मुझे अंदर आने दो। लेकिन कमरे से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि हमें नए टॉवल्स नहीं चाहिए, जितने हैं उतने काफ़ी है। मगर मेरी को अच्छे से याद था कि उसने सुबह सारे टॉवल्स निकाल लिए थे।
इसका मतलब क्लियर था कि कोई कमरे से नहीं चाहता था कि मैरी अंदर जाए और उनके कन्वर्सेशन में ध्यान दे। फिर उसी दिन रात को जीन नाम की एक लड़की जो कि 1048 में रह रही थी, उसको मिस्टर ओवेंस के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसको एक मेल और फीमेल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, अदर देन द वॉइस ऑफ मिस्टर ओवेंस। यही उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगा। उसको आवाज़ों से ऐसा लगा कि लड़ाई चल रही हो, इसलिए वो तभी के तभी रिसेप्शन में फ़ोन लगाने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने नहीं करा। फिर उस होटल के सिक्योरिटी का भी ये कहना था कि उसने उस दिन एक औरत को देखा था जो 1026 रूम नंबर ढूंढ रही थी, बट हो सकता है कि वो 1046 ढूंढ रही हो, क्योंकि वो जिस आदमी को ढूंढ रही थी वो 1026 में नहीं मिला उसको। अगली सुबह जैन 5 को होटल के सिक्योरिटी को टेलीफोन ऑपरेटर से एक फ़ोन आता है। वे कहते हैं कि रूम नंबर 1046 में टेलीफोन से रिसीवर हटा के रखा है और कोई यूज़ भी नहीं कर रहा। तुम जाके उनको कहो कि टेलीफोन में वापस रिसीवर रखे। तो सिक्योरिटी मिस्टर ओवेंस के कमरे की तरफ जाता है। वहाँ जाने पर वो नॉक करता है तो मिस्टर ओवेंस उसको अंदर आने को बोलता है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने की वजह से सिक्योरिटी कहता है कि मैं नहीं आ सकता, दरवाज़ा बंद है, जिसका मिस्टर ओवेंस कोई आंसर नहीं देता है। ये कहकर सिक्योरिटी वहाँ से निकल जाता है। अराउंड 1.5 लेटर टेलीफोन ऑपरेटर से फिर से फ़ोन आता है सिक्योरिटी को, ये कहकर कि 1046 में अभी भी टेलीफोन रिसीवर से हटा के रखा है। तो ये सुनकर सिक्योरिटी फिर से जाता है मिस्टर ओवेंस के कमरे की तरफ, एंड इस बार वो अपना मास्टर की यूज़ करके अंदर जाता है। अंदर जाके देखता है कि मिस्टर ओवेंस बिना कपड़ों के बेड पे पड़े हैं। उसे लगा कि वो दारू पी के बैठे होंगे। उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रूम में वैसे अंधेरा हो रखा था तो उसको कुछ ज़्यादा दिख भी नहीं रहा था। उसने टेलीफोन उठा के रिसीवर में वापस रख दी और वापस चल पड़ा। 1 घंटे के बाद टेलीफोन ऑपरेटर वाले फिर से सिक्योरिटी को फ़ोन करके यही बोलते हैं कि 1046 कमरे में टेलीफोन रिसीवर से हटा रखा है। ये सुनते ही सिक्योरिटी तुरंत उस कमरे की तरफ जाता है और अपना मास्टर की यूज़ करके दरवाज़ा खोलता है। खोलते ही उसका पाँव खून में पड़ता है। वो तुरंत लाइट चालू करता है और देख के डर जाता है। सब जगह खून हुआ पड़ा था और मिस्टर ओवेंस एक कोने में अपना सिर पकड़ के बैठे थे। पूरे वॉल्स में खून स्प्लैटर हो रखा था, बाथरूम में खून था, बेड्स पे खून था। ये देखते ही सिक्योरिटी तुरंत अपने मैनेजर की तरफ भागता है और पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाता है। पुलिस आकर मिस्टर ओवेंस को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर ने मिस्टर ओवेंस को एग्जामिन करा एंड फिर पता पड़ा कि मिस्टर ओवेंस के छाती पे किसी ने बहुत बार चाकू घुसाया था। यही नहीं, उसे सिर पर भी किसी ने मारा था, इतना ज़ोर से मारा था कि उसका सिर फ्रैक्चर हो गया था। उसके सिर के स्कल में फ्रैक्चर हो गया था। आप ज़रा सोचिए कितना ज़ोर से मारा होगा किसी ने। फिर पता पड़ा उसके गले और हाथ पाँव में भी कोई स्ट्रिंग की मदद से चोट पहुंचाई गई थी। स्ट्रिंग आपको पता होगा जो हम गिटार्स में यूज़ करते हैं। हाँ, ऐसी कोई स्ट्रिंग से ही उसको चोट पहुंचाई गई थी। फिर हॉस्पिटल में पहुंचने के थोड़ी देर के बाद ही उसकी वहीं पे मौत हो गई। बट इतना ब्रूटल हरकत, इतना टॉर्चर मिस्टर ओवेंस के साथ करा किसने होगा? इतनी दुश्मनी कैसी होगी इसके साथ? पुलिस वालों ने पूरा रूम छान मारा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। मिलने के लिए वैसे भी वो कपड़े तो लाया नहीं था, बट जो सोप और टूथब्रश लाया था वो भी गायब था। एक छोटी सी भी एविडेंस नहीं रखी, बट किलर से एक चूक हो गई। टेलीफोन में 2 लोगों का फिंगरप्रिंट मिला, मतलब जो किलर है उनका फिंगरप्रिंट्स मिला, लेकिन उस फिंगरप्रिंट का कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए क्योंकि उससे मैच करते हुए कोई और इंसान पुलिस ढूंढ नहीं पाई। पुलिस वालों को मिस्टर ओवेंस के बारे में, उनके फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। उन्होंने इवन उसका फ़ोटो न्यूज़पेपर में भी छापा एंड वो न्यूज़पेपर देख के बहुत सारे लोग आए तो सही उनका अपना बोल के, लेकिन वो सब आखिर में गलत निकला। इवन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों को ये भी मालूम पड़ा कि उस आदमी का नाम असल में रोलैंड टी ओवेंस था ही नहीं। हालांकि तब कोई आइडेंटिटी कार्ड्स या जैसे अभी ली जाती है वैसे तब ली नहीं जाती थी,
तो इस चीज़ के बारे में होटल वालों को पता ही नहीं पड़ा। रोलैंड टी ओवेंस ने अपना गलत नाम लिखवा के कमरा लिया था। अब पुलिस वालों के पास कुछ बचा ही नहीं था, ना सबूत थी, ना ही उस बॉडी की कोई आइडेंटिटी थी। फिर बहुत टाइम तक पुलिस वाले इस केस के पीछे इन्वेस्टिगेशन करते रहे, लेकिन उनको कोई सबूत नहीं मिला। उस टाइम पे लाश को मॉर्चरी में रखा था एंड उसका अंतिम संस्कार नहीं करा गया था। जब केस आगे बढ़ ही नहीं रहा था, पुलिस वालों ने डिसाइड करा कि इस केस को बंद कर देते हैं। जब अंतिम संस्कार होने ही वाला था, तब एनोनिमसली किसी ने एक बुक्के और अंतिम संस्कार कवर करने के सारे पैसे फ्यूनरल होम में आके रख दी। वो किसने भेजा, किसने रखा, कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। पुलिस वाले नहीं खबर कर पाए उसका, और ऐसे ही ये केस अनसॉल्व मिस्टीरियस केस में से एक बना। उस आदमी को क्या हुआ था, किसने करा था, क्यों करा था, आज तक किसी को पता नहीं पड़ा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। एंड आगे मैं ऐसी कहानियाँ और लाती रहूँगी। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड सब्सक्राइब मी।